नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीइंग हेल्दी यूट्यूब चैनल में। आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम एक और बॉडी के ऑर्गन के बारे में बात करेंगे जहां पे टीबी का बैक्टीरिया हमला कर देता है और उससे जुड़ी टीबी आपको हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोन टीबी, जिसे हम हिंदी में हड्डियों की टीबी कहते हैं, इसके बारे में। तो इसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसकी जांच क्या होती है और साथ ही साथ इसका इलाज क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हड्डी की टीबी बहुत ही रेयर तरह की टीबी होती है और बहुत ही रेयर केस में होती है। मैं कहूँगा 5% केसेस में ही ये पेशेंट को होती है। 90 से 95% केसेस में जो टीबी होती है वो आपकी लंग्स यानी कि पल्मोनरी टीबी होती है। तो अगर टीबी लंग्स में ना हो यानी कि पल्मोनरी टीबी ना हो, बल्कि लंग्स में होने के बजाय अगर ये बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में हो जाती है जिसमें हड्डी कॉमन है, तो इस तरह की जो टीबी होती है इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। देखिए, जो हड्डी की टीबी होती है बेसिकली उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जिनको एड्स की बीमारी है। तो जैसे कि आपको पता होगा, जब इंसान को एड्स की बीमारी हो जाती है तो इंसान का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो जिसके चलते जो इस तरह की बीमारियां होती है, जो एयरबोर्न बीमारी होती है, हवा से इंसानों में आती है, या और भी कई तरह की बीमारियां बड़ी आसानी से इंसान को जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि हड्डी की टीबी आखिर क्यों होती है, यानी कि इसका कारण क्या है। देखिए, जैसे कि लंग्स टीबी होती है। लंग्स टीबी कैसे होती है, जब कोई पर्टिकुलर पेशेंट, जिस इंसान को एक्टिव टीबी है, तो वो अगर खांसता है, छींकता है, तो उसके जो कीटाणु है, बैक्टीरिया है, वो हवा में आ जाता है और कोई हेल्दी इंसान उस बैक्टीरिया को अगर सांस के थ्रू अगर अंदर ले लेता है, तो वो बैक्टीरिया जैसे अंदर जाते हैं तो उस कुछ समय तक वो एक बेहोशी की मुद्रा में रहते हैं। लेकिन आगे चल के जब उस इंसान का इम्यून सिस्टम ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो जो लैटेंट इन्फेक्शन होता है वो एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो जाता है और उससे जुड़े पेशेंट को लक्षण देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो बोन टीबी है बेसिकली ये हवा से इंसानों में नहीं आता। अगर किसी इंसान को लैटेंट टीबी यानी कि उस इंसान ने बैक्टीरिया अंदर ले लिया, लेकिन अगर उसका इम्यून सिस्टम आज की डेट में मजबूत है, तो जो बैक्टीरिया है एक डोरमेंट स्टेज यानी कि बेहोशी की मुद्रा में उसके लंग्स में बने बैठे होते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि जो हम लोग का ब्लड है, खून है, वो हम लोग की पूरी बॉडी में दौड़ता रहता है। तो जब ये ब्लड आपके लंग्स के थ्रू पास होता है तो कभी कदार ये जो बैक्टीरिया आपके लंग्स में बैठा है बेहोशी की मुद्रा में, ये आपके ब्लड में आ जाता है। बहुत ही कुछ पेशेंट में ऐसा होता है। तो ये जो ब्लड में बैक्टीरिया टीबी का जो पहुंच जाता है, तो वो अगर हड्डी में जाके कोई भी हड्डी में टिक जाए तो उससे जुड़ी आपको बोन टीबी या हड्डियों की टीबी हो जाती है। चलिए बात करते हैं कि हड्डियों की टीबी यानी कि जो बोन टीबी होती है उसमें कौन कौन सी हड्डियों में आपकी टीबी हो सकती है। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा कॉमन है वो है स्पाइन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें ज़्यादा पेशेंट को इस तरह की हड्डी की टीबी होती है। इसके साथ जो जॉइंट्स की हड्डी होती है, जैसे कि घुटनों के जॉइंट्स हो गए या आपके कोहनी यानी कि जो एल्बो जॉइंट्स हो गए, इनमें भी ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा देखा गया है जो लंबी हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि आपके घुटनों के नीचे की जो लंबी हड्डी होती है या आपकी जो कोहनी होती है उसका नीचे का जो पार्ट होता है हाथ का, तो इस तरह की जो लंबी हड्डी हम लोग की बॉडी में होती है उसमें भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए बात करते हैं कि हड्डी की टीबी यानी कि जो बोन टीबी होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, सही मायने में देखा जाए जो बोन टीबी होता है यानी कि जो हड्डियों की टीबी होता है, इसको डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें शुरुआती लक्षण देखने को नहीं मिलते। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको 2-2, 3-3 साल से हड्डियों की टीबी होती है, लेकिन उनको 2 या 3 साल बाद इस चीज़ का रियलाइज़ होता है जब डायग्नोस यानी कि जो टेस्ट होता है उसमें निकल के आता है। तो सही मायने में इसको डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। शुरुआती लक्षण इसके कोई भी नहीं होते। जब पेशेंट की जो टीबी यानी कि जो हड्डी की टीबी है वो एक एडवांस स्टेज में पहुंच जाए यानी कि 3rd स्टेज में, तो उसके बाद कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसके बाद पेशेंट इसकी जांच कराता है और उस जांच में इस चीज़ की पुष्टि होती है कि उस इंसान को यानी कि उस पेशेंट को हड्डी की टीबी है। तो फिर भी कुछ लक्षण है जो आपको थोड़ा सा एडवांस स्टेज में देखने को मिलेंगे। तो फिर भी अगर आपको हल्का फुल्का अगर कोई सिम्टम्स महसूस होता है, जो आगे चल के मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो तुरंत इसका आप डायग्नोस कराना ताकि समय रहते पहले इसका इलाज हो जाए और कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि इसके लक्षण क्या है। देखिए, सबसे पहला लक्षण ये है कि आपको एक भयंकर कमर दर्द होगा। जैसे बहुत से पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं उनको बैक पेन होता है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी इसमें अक्सर पेन होता है। तो इस तरह का पेन अगर लंबे समय से आपको बना हुआ है, आपने सब कुछ दवाई खा ली लेकिन इसके बावजूद अगर ये ठीक नहीं हो रहा, तो ये हड्डी की टीबी का एक लक्षण हो सकता है। इसकी आप जाँच ज़रूर कराना। उसके बाद जो दूसरा लक्षण है कि अगर आपको हड्डी में अक्सर दर्द रहता है, एक जलन महसूस होती है, ख़ासतौर में जो जॉइंट्स की होती है, यानी कि जो चाहे आपके घुटनों के जॉइंट्स हो सकते हैं या आपके जो एल्बो है, कोहनी
है उसके जॉइंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह के जो जॉइंट्स में अगर आपको अक्सर दर्द होता है तो ये भी एक हड्डी के टीबी का जो है लक्षण हो सकता है। इसके अलावा स्टिफनेस अगर आपको फील होता है, शून्यपन फील होता है, तो ये भी एक हड्डी का जो टीबी उसका जो है सिम्टम्स हो सकता है। अगर आपको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपका घुटनों है, घुटनों को सीधा करने में या मोड़ने में अगर आपको हड्डी में बहुत तेज़ दर्द होता है तो ये भी हड्डी की टीबी का एक लक्षण हो सकता है। अगर हड्डी में आपको सूजन महसूस हो रही है, ये भी एक हड्डी का टीबी का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि नर्व से रिलेटेड अगर आपको डिसऑर्डर फील हो रहे हैं तो ये भी एक हड्डी का जो है सिम्टम्स हो सकता है हड्डी की टीबी का। इसके अलावा कुछ मसल्स वीकनेस भी हो जाता है, मसल में अक्सर पेन होता है, हर समय मसल में आपको जो है थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। कुछ केस में जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तो ये देखा जाता है जो मरीज़ है उसके वेस्ट यानी कि जो कमर के नीचे का जो पार्ट होता है उसमें पैरालाइज हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। कुछ केस में ये भी देखा जाता है जो हड्डी होती है उसके या जो स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ भी हो जाती है जिसमें हड्डी गलना शुरू कर देती है। तो ये तब होता है जब आपकी टीबी बहुत ही एक जिसे कहते हैं टॉप एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है। तो उसके बाद अगर आप इसे डायग्नोस कराओगे तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो जो मैंने अभी लक्षण बताए ये हड्डी की जो टीबी होता है उससे जुड़े हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि आप समय से पहले इसका जो है टेस्ट करा लें ताकि समय से दवाइयाँ शुरू हो जाए और कोई भी आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो। चलिए बात करते हैं कि हड्डी की टीबी का डायग्नोस कैसे होता है, यानी कि इसका टेस्ट कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहला जो इसका टेस्ट होता है वो होता है एक्सरे। तो अगर आपको लंबे समय से हड्डियों में दर्द होता है आप एक्सरे करा सकते हो, उसमें आ जाता है। कुछ केस में एक्सरे में नहीं पकड़ में आता है तो उस केस में एक सीटी स्कैन जो है रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। तो सीटी स्कैन आप कॉन्ट्रास्ट वाला कराओगे उसमें आ जाता है। कुछ केस में सीटी स्कैन भी जो है नहीं पकड़ में आती है प्रॉब्लम, फिर भी अगर आपको दर्द होता है तो उस केस में आप एमआरआई स्कैन करा सकते हो। तो एमआरआई स्कैन सबसे सटीक है और गोल्डन टेस्ट माना गया है हड्डियों के केस में। तो एमआरआई स्कैन में ये चीज़ डायग्नोस हो जाती है कि आपको हड्डी की टीबी है। इसके बाद जो दूसरा तरह का टेस्ट होता है वो नॉर्मल बलगम का टेस्ट होता है। तो आप सोच रहे होंगे बलगम का टेस्ट क्यों होता है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि जो हड्डी की टीबी होती है ये हवा से इंसानों में नहीं आती बल्कि उन पेशेंट में ज़्यादा आती है जिन लोगों को पहले से लैटेंट टीबी है। लैटेंट टीबी में क्या होता है, टीबी का बैक्टीरिया आपके अंदर है लेकिन आपको लक्षण देखने को नहीं मिल रहे। तो ये जो बैक्टीरिया होता है आपके लंग्स में छुपा बैठा होता है और ब्लड के थ्रू, क्योंकि जो ब्लड है आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो जब लंग्स के थ्रू जब ब्लड आपका पास होगा तो उसमें बैक्टीरिया आ जाता है जो लंग्स में छुपा बैठा होता है। तो ये जब हड्डी में जाके छुप जाता है या हड्डी में अटैक कर देता है तो उससे आपको बोन टीबी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके लंग्स में बैक्टीरिया था। इस चीज़ की पुष्टि के लिए डॉक्टर आपका बलगम का सैंपल लेते हैं और उससे कल्चर के लिए भेजते हैं जानने के लिए कहीं उसमें टीबी का बैक्टीरिया तो नहीं है। कुछ केस में ये भी देखा जाता है जो आपका प्लूरल स्पेस है, यानी कि जो आपके लंग्स है उसके बाहर का एक प्लूरल स्पेस होता है जिसमें एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को भी कभी कभार लैब में भेजा जाता है जानने के लिए कहीं उस फ्लूइड में टीबी का बैक्टीरिया तो नहीं है। तो ये तीसरा टेस्ट है जो किया जाता है खासतौर में हड्डी की टीबी को डायग्नोस करने के लिए। अगर इसके बाद एक बायोप्सी भी की जाती है। कुछ केसेस में देखा जाता है, कुछ पेशेंट में किया जाता है कि जो भी इनका इफेक्टिव पार्ट है जहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ से कुछ टिश्यू को डॉक्टर निकाल लेते हैं। उसके बाद उसे लैब में भेजा जाता है ये जानने के लिए कहीं उस इफेक्टिव पार्ट में कहीं टीबी का बैक्टीरिया तो नहीं है। तो इसे हम कहते हैं बायोप्सी। तो ये कुछ पेशेंट में की जाती है खासतौर पर जिन लोगों को हड्डी की प्रॉब्लम है। तो ये कुछ टेस्ट है जिससे डायग्नोस हो जाता है कि आपको हड्डी की टीबी है या नहीं है। और जितने भी टेस्ट मैंने अभी तक बताए ये सारे के सारे गोल्डन टेस्ट है और इन टेस्ट से कोई ना कोई टेस्ट ये चीज़ ज़रूर डायग्नोस हो जाएगी कि आपको हड्डी की टीबी है। चलिए बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए टीबी का ट्रीटमेंट सेम रहता है चाहे कोई सी भी टीबी क्यों ना हो। इसके 4 तरह के ड्रग्स नॉर्मल आपको दिए जाते हैं जिसमें रिम्फाम्सिन, आइसोनाइजेट, इथम्बटोन हाइड्रोक्लोराइड और पायराजिनामाइड। तो ये 4 तरह के ड्रग्स आपको दिए जाते हैं। कोई भी तरह की टीबी क्यों ना हो ये ड्रग से ही टीबी का बैक्टीरिया ख़त्म होता है। तो जो टीबी का इलाज, अगर आपको हड्डी की टीबी है तो हड्डी की जो टीबी का जो इलाज है वो 1 साल से 18 महीने यानी कि 12 महीने से 18 महीने तक चलता है। थोड़ा सा लंबा होता है, 1 साल तक मिनिमम आपको दवा खानी होती है। तो अगर आपकी जो हड्डी का जो टीबी है वो एक एडवांस स्टेज में अगर नहीं है, स्टार्टिंग स्टेज में, तो आपका 1 साल में पूरी तरह से इलाज हो जाता है। लेकिन थोड़ी सा अगर एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है तो कुछ पेशेंट में देखा जाता है कि 18 महीने तक इलाज चलता है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि 101% आप पूरी तरह से ठीक हो जाती है एक बार आप पूरी तरह से कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो। इसके अलावा कुछ पेशेंट में अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, हड्डी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, गल जाए, तो उस केस में जो है डॉक्टर एक छोटी सी सर्जरी करते हैं। उस सर्जरी से जो भी इफेक्टिव पार्ट है उस पार्ट को हटा दिया जाता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है। ज़्यादातर केस में जो दवा टीबी की जो दवा होती है, नॉर्मल दवाई होती है, इस दवा से टीबी का जो बैक्टीरिया है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, जिससे हड्डी से जुड़ी जो भी आपको समस्याएं हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। लेकिन टीबी की बीमारी भले आपको कोई सी क्यों ना हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि 101% क्योरेबल है। अगर आप कोर्स को पूरा करते हो, एक भी डोज मिस नहीं करते हो, तो कोई सी टीबी क्यों ना हो ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन टीबी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है डाइट। क्योंकि देखिए डाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि कहा जाता है कि टीबी की जो बीमारी होती है जनरली उन लोगों में ज़्यादा रहती है जिनकी डाइट कमज़ोर होती है। यानी कि अगर आपके डाइट में प्रोटीन कम है, विटामिन्स कम है, मिनरल्स कम है, कार्बोहाइड्रेट्स कम है, तो इस तरह के अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो आपका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया तो बड़ी आसानी से इस तरह की जो एयरबोर्न इन्फेक्शंस हैं या फंगल इन्फेक्शन है बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको इम्यून सिस्टम मजबूत रखना है। तो ऐसे में आप एक प्रोटीन वाली डाइट लें, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप मटन, चिकन, फ़िश, एग्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, सोया मिल्क हो गया, गोट मिल्क हो गया, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। तो इससे ये होगा कि जो भी प्रोटीन चाहिए होता है जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत हो वो आपको मिल जाएगा। और अगर इम्यून सिस्टम अगर आपका मजबूत हो गया तो आगे चल के आपको कोई भी बीमारी इतनी आसानी से नहीं लगेगी। तो ये था कुछ बातें बोन टीबी यानी कि हड्डियों की टीबी के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।